टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीहा के पाक, बुजुर्ग, जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मेरे हम ईमान भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, आज खुदावंद का खादम होते हुए आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूं। खा आप हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर हैं या फेसबुक के कई पेजेस पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या यूट्यूब चैनल पर, मैं ईमान रखता हूं कि जैसे इससे पहले खुदावन अपने पाक कलाम के वसीला से हमें बरकत देते चले आए, हमसे बोलते चले आए, वैसे ही आज भी वो मुझसे और आपसे हम कलाम होंगे। बस बात यह है कि जरूर है कि हम अपने कान खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं और अपनी तवज्जो को किसी दूसरी तरफ जाने ना दें। रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल के खत और उसके तीसरे बाब की 18 आयत तक हम पहुंचे हैं। मुकद्दस पौलुस के जो ऑडियंस थे, यानी वो जो उनके मुखातिबीन थे, जिनसे वो मुखातिब थे, ओरिजिनली उस वक्त वो थे जो यहूदी पस मंजर से खुदावंद यीशु मसीह में आए थे। और उस वक्त बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो यहूदी तो अपनी जगह पर थे, लेकिन मसीह में भी आ गए, लेकिन मसीह में आने के बावजूद वो दो बेड़ियों पर सवार थे। फजल को भी उन्होंने कबूल किया, यानी खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहंदा के तौर पर, और दूसरी तरफ वो शरीयत को भी अपने साथ लेकर चलते थे। और मुझे गलत नहीं समझिएगा, मैं कतई तौर पर यह नहीं कहता कि शरीयत कुछ भी नहीं है, नहीं, मैं कभी भी यह नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि शरीयत हमें मसीह खुदावन तक पहुंचाने में हमारी मुअल्लम, हमारी उस्ताद तो बनी, लेकिन गुनाह की गुलामी से वो हमें छुड़ा नहीं सकी। किसी भी शख्स को औलादे आदम में से हो तो शरीयत के आमाल के सबब से कोई भी बशर खुदा के हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरा। अगर आज मैं रास्तबाजी के काम करता चला जाऊं, मैं मिसाल दे रहा हूं कि फर्ज करें मैंने मसीह को नहीं पाया, लेकिन आज मैं शरीयत के आमाल पर माजी में भी और अब भी अमल करने की कोशिश करूं। आज से मैं ये तहैया करूं कि मैं शरीयत के आमाल पर पूरे तौर पर अमल करूंगा। बाय द वे, एक तो ये है भी झूठ कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और दूसरी बात यह है कि अगर मैं आज से शरीयत के आमाल पर अमल करना शुरू हो जाऊं, अपने आप को बेहतर बना भी पालूं, तो जो मेरे माजी के गुनाह और खताएं और पाप थे, उनका क्या होगा? यही सबब है कि मुकद्दस पौलुस जब शरीयत के आईने में
इंसान को देखते हैं, दर हकीकत खुदा देखता है। और मुकद्दस पौलुस तो एक हथियार थे खुदा के हाथ में। तो खुदा बजाते खुद ये कह उठते हैं कि बामुताबिक शरीयत के आमाल के कोई भी रास्तबाज नहीं है, एक भी नहीं है। और हम शायद अगले 1-2 हफ्ते में उस आयत पर भी जाएंगे जहां लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सब ने गुनाह किया। तो मुकद्दस पौलुस जिन लोगों से मुखातिब थे वो अब मसीह में थे, लेकिन वो समझते थे कि शरीयत के आमाल पर अमल करना भी लाजिम है। खासकर वो जो रस्मी शरीयत थी उसकी बात हो रही है, जैसे खतना हो गया, जो यहूदी ईदें हैं उनको मनाना, और बहुत सारी और चीजें जिनका निजात से कोई ताल्लुक नहीं है। और पौलुस रसूल ऐसे लोगों से मुखातब हो रहे हैं। और शायद गुजरे कई हफ्तों में मैं ये बात दोहराता चला आ रहा हूं कि मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप भी अभी तक अपने आमाल की बाबत सोचते हैं कि मेरे आमाल अच्छे होंगे तो फिर खुदावंद के पास जाऊंगा, आप अंधेरे में हैं, अपने आप को धोखे में रखा हुआ है। क्योंकि अगर हमारे आमाल के जरिया हम खुदा की कुर्बत और नजदीकी में आ सकते तो फिर खुदा को अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आने की क्या जरूरत पड़ी थी। कई मेरे बिब्लिकल मैसेजेस में मैं ये बात कह चुका हूं कि जो शरीयत है ना वो एक थर्मामीटर की तरह है। इस थर्मामीटर के लगाने से खा वो जबान के नीचे हो या बगल में, इंसान का बुखार ठीक नहीं हो जाता। थर्मामीटर से अगर बुखार ठीक हो तो एक मुंह में और दोनों बगल के नीचे भी एक एक रख दिया जाए ताकि कल के बजाय आज ठीक हो जाए। बुखार का इलाज थर्मामीटर नहीं है और थर्मामीटर बुखार का इलाज नहीं है, तो फिर थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर सिर्फ यह बताता है कि तुझे बुखार कितना है, इलाज नहीं है। इसीलिए जो शरीयत आई तो उसने हमें यह बताया कि अरे तुम तो गुनाह में हो, क्योंकि शरीयत आई तो हमें गुनाह की पहचान हुई। उससे पहले जमीर की शरीयत के मुताबिक हम चलते थे। खैर, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज रोमियो 3 बाब और उसकी 19 और 20 दो आयात की तलावत करूंगा। अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो यकीनन आपने खोला भी होगा और होना भी चाहिए, लेकिन अगर नहीं तो इस वक्त हिलजुल करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ कान लगाकर सुने कि कलाम खुदा में क्या लिखा है। 19 आयत। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत हैं, अहले शरा, उनसे बात हो रही है, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे। देख रहे हैं कि इस आयत में क्या है कि जो कुछ शरीयत कहती है ना
कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। शरीयत के आमाल पर तकिया करने से कोई भी रास्तबाज नहीं ठहरता। ऐसे ही लोगों से पौलुस रसूल पाक रूह की तहरीक से मुखातब होकर कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो कुछ शरीयत कहती है ना, इस वक्त यानी ये बातें जो ऊपर भी हो चुकी हैं और ये बातें भी उनसे हो रही हैं जिनको शरीयत पर फख्र है, शरीयत के अमाल पर फख्र है। सलीब के पैगाम को, फजल को, निजात के पैगाम को उन्होंने रद्द किया हुआ है, उसको वो कबूल नहीं करते। मैं यूं कहूंगा कि मसीह का कुफारा प्लस शरीयत बराबर नजात नहीं है। नहीं, कुफारा प्लस शरीयत के आमाल बराबर नजात, नो, ये गलत है। मसीह का कुफारा प्लस जीरो बराबर हमारी निजात है। इसका मतलब ये कि आमाले शरीयत पर तकिया करने से निजात नहीं है, खुदावंद के फजल पर ईमान लाने से हमारी मखलसी और हमारी निजात है। सलीब पर कुफारा बख्श मौत पर ईमान लाने और मसीह के जी उठने के सबब से। इसका यह मतलब कतई तौर पर नहीं कि मसीह पर ईमान लाने, इस कुफारे को कबूल करने के बाद असी लुड़ियां पाइए ते गुड़ियां उड़ाइए ते जड़ा कुछ मन विच आवे ओ करिए। नो, नहीं 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 नहीं। हम देखेंगे पौलुस रसूल कहते हैं क्या इसका यह मतलब है कि हम पर चूंकि फजल हुआ है इसलिए गुनाह करते चले जाएं? नहीं, पौलुस रसूल के कहने का मतलब यह है कि जब हम नजात पा लेंगे, मसीह को अपने नजात दहंदा के तौर पर कबूल कर लेंगे, हमारा इंजन बदल जाएगा, हमारा दिल बदल जाएगा, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, तो फिर ऑटोमेटिकली खुदावंद ने जो हम पर एहसान किया है वो हमें मजबूर करेगा कि हम वो करें जो खुदावंद के जलाल का सबब हो। और याद रखिए, मैं बार बार यह बात याद दिलाता हूं कि नजात के लिए लाजिम है कि मसीह को अपने नजात दहंदा के तौर पर कबूल किया जाए। हमारी जिंदगी से जो नेक आमाल होंगे ना, रास्तबाजी के काम, हम जो आज भी रास्तबाजी के काम करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि हम निजात पाएं, चूंकि हम पहले नंबर पर, पहले स्टेप पर निजात पाए हुए हैं, मसीह पर ईमान लाया है, तो इसलिए हम नेक काम करते हैं। क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हम जो खुदा के फजल में अब दरख्त लग चुके हैं, मसीह को पा लिया है, मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में अब किस तरह का फल नजर आता है, सोचने का मकाम है। लेकिन जो निरे शरीयत पर भरोसा करते हैं, पौलुस रसूल के कहने का मतलब है कि ये बातें उनसे कही जा रही हैं जो शरीयत के मातहत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए। क्या मतलब है कि जिनको शरीयत पर फख्र है ना, अगर उनको आईना दिखाया जाए
کہ شریعت کے اعمال کے سبب سے کوئی بشر راستباز نہیں ٹھہرتا، تو پھر ان کا منہ خود بخود بند ہو جائے گا، کیونکہ شریعت کے اعمال کا تقاضا یہ ہے کہ 100 آؤٹ آف 100 مارکس ہونے چاہیے، 99.99 نہیں، ہرگز نہیں، 100%۔ تو کون ہے پھر اولاد آدم و حوا میں جو ایسا ماں کا لال ہو؟ کوئی ہے؟ تو پھر آپ کومنٹس میں لکھیے گا تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اور پھر رسول فرماتے ہیں اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے، یعنی شریعت، اگر ساری دنیا شریعت کے مطابق اپنے آپ کو دیکھے تو وہ یہی کہے گی کہ میں راست باز نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، میری سزا تو گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل ہے، میں بچ نہیں سکتا۔ یہی تو لکھا ہے نا، تاکہ ساری دنیا اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے، یعنی وہ اپنے آپ کو جانے اور کہیں کہ میں تو سزا کے لائق ہوں، میں بچ نہیں سکتا، مجھے کسی مددگار کی ضرورت ہے، اور وہ ہیں خداوند یسوع مسیح۔ پولس ان کی توجہ شریعت کے ذریعہ سے راست بازی کی طرف نہیں، بلکہ مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے راست بازی کی طرف لا رہے ہیں۔ اور یاد رہے، کئی دفعہ میں نے اپنی بائبل سٹڈیز میں یہ بات بھی کی ہے، یہاں لکھا ہے نا، ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو مسیح میں نہیں ہے، ساری دنیا، ایون ہم جو مسیح میں ہیں، ہم بھی اس بات کو جانیں کہ شریعت جو ہے وہ ہم پر سزا کا ہی حکم دیتی ہے، مجرم ٹھہراتی ہے، بری نہیں کرتی۔ یہ ایک صداقت ہے۔ اور غیر مسیحی بھی، ایون ایک غیر مسیحی بزرگ تھا، اور لگتا ہے کہ اس نے زبور کی کتاب پڑھی تھی، اور اس بزرگ نے یہ اپنے اعمال کی طرف دیکھا اور پھر خدا کے عادل ہونے، منصف ہونے کی طرف، تو پھر وہ اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، عدل کریں تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے، تے فضل کریں تے بخشے جامن، میرے جے منہ کالے۔ اور یہ بات لی کہاں سے گئی؟ زبور کی کتاب میں سے، جہاں پر ہم گاتے بھی ہیں، جے تو ساڈے گناواں دا کریں حساب، کون جو تینوں کھلو کے دے سکدا جواب۔ آیت 20 لکھا ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ جتنی بھی میں نے آج تقریر کی، لیکچر جاڑا، یہی کچھ تو ہے جو میں نے کہا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، یعنی شریعت آئی تو ہمیں پتا چلا کہ گناہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ضمیر کی شریعت تھی۔ اگر ہم نوح کی زندگی میں کوئی ڈاؤن فال دیکھتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں، یا لوط کی زندگی میں کچھ دیکھتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں، تو ابھی تک شریعت نہیں آئی تھی۔
اور اس سے پہلے آدم اور ہوا کی اولاد کے آپس میں رشتوں کی بات، یہ بائبل میں تو نہیں لکھا، لیکن عام ہمیں پتہ چلتا ہے مفسرین سے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ابھی تک شریعت نہیں آئی تھی۔ تو جب شریعت آئی نا، تو اس نے بتایا کہ تم کیا کھا سکتے ہو اور کیا نہیں کھا سکتے، کیا تم پی سکتے ہو اور کیا نہیں پی سکتے، راست کیا ہے اور ناراستی کیا ہے، بدی کیا ہے اور نیکی کیا ہے، کن کے ساتھ تمہارے رشتے ہو سکتے ہیں ازدواجی زندگی کے لیے، اور کن کے ساتھ تمہارے رشتے نہیں ہو سکتے۔ یہ تمام باتیں ہمیں اس شریعت کی کتاب میں آلریڈی مدرج ہیں، ملتی ہیں، اور انہی باتوں کو ایون غیر مسیحی لوگ بھی آج اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں حرف آخر کے طور پر یہی کہوں گا، اپنے نیک اعمال پر تکیہ نہ کیجیے۔ نیک اعمال کرنے چاہیے، اچھی بات ہے، یہ روح کا پھل ہے، لیکن نجات کے حصول کے لیے اگر ہم نیک اعمال پر ہی تکیہ کریں تو ہم دھوکے میں رہ جائیں گے۔ خدا کی طرف سے کیے گئے انتظام، یعنی صلیب کلوری پر اور صلیب کے پیغام پر، میری اس لکڑی پر نہیں، صلیب کے پیغام پر ایمان لانے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور مخلصی کو حاصل کر سکتے ہیں، شریعت کے اعمال پر تکیہ کرنے سے نہیں۔ ہم اس لیے شریعت کے اعمال پر عمل نہیں کرتے کہ ہم نجات پائیں، چونکہ ہم نجات پائے ہوئے ہیں، اس لیے ہم راست بازی کے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی، کوئی بہن، بیٹے اور بیٹی، اگر تو آج اپنے آپ کو خداوند کے فضل کے تابع کرنا چاہتا ہے، ہم تیرے لیے دعا کرنا چاہیں گے، کیونکہ میرے ساتھ اور بھی کئی خدام مسیح آن لائن اس وقت موجود ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہیں گے، اور اگر آپ اپنے پاپوں کا اقرار کر کے، توبہ کر کے مسیح یسوع کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا چاہتے ہیں، تو یہی وقت ہے۔ کل کسی نے نہیں دیکھا، آج ہمارا ہے، کل ہمارا نہیں ہے۔ نجات مسیح یسوع کے اس عظیم کفارے پر ایمان لانے سے ہے۔ میں اور ہم سب آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ ابدی نجات کے حصول کے لیے مسیح خداوند کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں، اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے اس وقت دعا میں رہنمائی کروں گا۔ اے خداوند قدوس، آپ کا خادم ہوں اور شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم پر یہ بھید کھلا ہے کہ نجات کا دار و مدار نیک اعمال کے ذریعہ سے نہیں ہے، بلکہ آپ کی طرف سے نجات بخش انتظام کو قبول کرنے سے ہماری نجات ہے۔ او خداوند، ہمیں اس بھید کو سمجھنے کا فضل عنایت فرمائیے کہ اعمال شریعت کے ذریعہ نہیں، بلکہ مسیح کے اس کفارے پر ایمان لانے سے ہم بچ سکتے اور گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اے خداوند، آج جو بھی اس آواز کو سنتے ہیں، اگر ابھی تک
अपनी जिंदगी में मसीह खुदावंद को अपनाए नहीं हैं और अभी अपना रहे हैं, और खुदावंद अपने पाक रूह की कुदरत से उनकी जिंदगी में आप गहरा काम कीजिए, तब्दीली आए उनकी जिंदगी में, सोचें और ख्याल बदल जाएं, और खुदावंद ये अजीज अपने आप को पूरे तौर पर आपके सुपुर्द करें, और शादमान हूं कि आपने उनको गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का यकीन दिलाया है। खुदाबंद वो जो भटक गए हैं, बरगश्ता हो गए हैं, आपसे दूर चले गए, हम उनकी वापसी के लिए दुआ करते हैं। बीमारों, लाचारों, दुखियों और परेशान लोगों को भी आपके सुपुर्द करते हैं। अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ाकर उनकी बीमारी को शिफा में और दुखों को सुख में बदल दीजिए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए। जिंदा मसीह के पाक बुजुर्ग कुद्दूस और जलाली नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। और अगर आप हैं जिन्होंने आज मसीह को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया है, तो फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल के नीचे आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, ताकि हम बाद में भी आपके लिए दुआ करते रहें। खुदाबंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत बख्शे। फिर मिलेंगे जब खुदाबंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।